डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 4 इमरजेंसीज ऑफ सेल थ्योरी। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द कंपैरिजन बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट और नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 इमरजेंसीज ऑफ सेल थ्योरी। सो इमरजेंसीज ऑफ सेल थ्योरी मीन के सेल्स के बारे में, सेल डिस्कवरी के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूशन किया है, हिस्सा लिया है। हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना काम किया है। तो हम इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्टेप्स अबाउट सेल। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जो था रॉबर्ट हुक, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और उसने फर्स्ट टाइम 1665 में उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सेल को। ही ऑब्जर्व स्मॉल चैम्बर लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एंड ही नेम्ड इट सेल। उसने एक बिल्कुल सिंपल सी माइक्रोस्कोप यूज़ की थी और उसने स्टडी किया था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मीन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसने जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसने ये स्टडी किया, बिल्कुल एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। उसने उसे ऑब्जर्व किया एक स्मॉल चैम्बर एंड ही नेम्ड इट सेल और उसने इस चैम्बर को नाम दिया सेल। सेकंड एक साइंटिस्ट आया एंटोन वॉन लीवॉन हुक। वो एक डच साइंटिस्ट था, मीन उसका जो वो बिलोंग करता था डेनमार्क से एंड ही स्टडी अ ड्रॉप ऑफ फाउंड वाटर अंडर हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप। उसने अपने एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए वाटर का एक ड्रॉप स्टडी किया, फाउंड वाटर अंडर हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन पावर 300 टाइम्स, जिसका मैग्निफिकेशन पावर था 300 टाइम्स। यानी मीन कि वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम जो माइक्रोस्कोप हमें दिखाता था वो तकरीबन 300 गुना बड़े करके दिखा सकता था। मीन उसका मैग्निफिकेशन पावर था 300 टाइम्स। सो ही नोटिस टेनी क्रिएचर्स स्विमिंग इन द वाटर। उसने क्या नोटिस किया? उसने वाटर में देखा कि कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे जो वाटर में मूवमेंट करते थे। और उसको ही वॉज द फर्स्ट मैन टू ऑब्जर्व सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और उस स्विमिंग क्रिएचर जो वाटर में थे उसको उसने नाम दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन कि उसने ये कंफर्म किया कि जो टेनी पार्टिकल्स जो क्रिएचर थे जो स्विमिंग करते थे इन वाटर में, उसको उसने नाम दिया, वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ऑब्जर्व किया द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन वो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल। ये हम पहले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि यूनिसेलुलर हम किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर मीन वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से, जिसका टोटल बॉडी मुश्तमिल होता है सिर्फ एक सेल पर, सिर्फ एक खलिया पर। सो उसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। उसने ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट की कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यू। उसने ये स्टेटमेंट दी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका वजूद नहीं हो सकता जब उसका लाइफ मीन जब उसका बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल ना हो, जब उसका बॉडी टिश्यूज़ पर मुश्तमिल ना हो। तो उसका जो यानी उसका मतलब ये था कि सेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन अगर सेल्स ना हो तो कोई भी बॉडी नहीं हो सकती, सेल के बगैर कोई भी लाइफ नहीं हो सकता, कोई भी बॉडी नहीं हो सकता। सो उसका मतलब ये था कि cell is the basic part of life, cell is the basic unit of life. So that is the third scientist. The fourth one is Robert Brown. Student, next जो साइंटिस्ट था जिसने हिस्सा लिया था अबाउट सेल थ्योरी वो था रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था और उसने 1831 में डिस्कवर किया था अ न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जब हम सेल को देख ले तो सेल के सेंटर में एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सो उसने फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इन 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को इन अ प्लांट सेल में। नेक्स्ट साइंटिस्ट श्लाइडन। सो श्लाइडन मैथियस श्लाइडन एक जर्मन साइंटिस्ट था और उसने 1838 में एक स्टेटमेंट दी थी। वो क्या थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये सेल थ्योरी की एक मेन पॉइंट भी है जिसमें उसने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल्स से बने हैं। नेक्स्ट श्वान एक साइंटिस्ट था, एक जर्मन जोलॉजिस्ट था एंड इन 1839 में उसने क्या किया था कि एनिमल सेल्स उसने ये थ्योरी पेश की। उसने सेल थ्योरी में ये पॉइंट पेश किया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड फ्रॉम सेल्स, के तमाम एनिमल्स जो है उसने 1839 में ये कहा था कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो बने हुए हैं फ्रॉम सेल्स, यानी तमाम एनिमल्स बने हुए हैं फ्रॉम सेल्स, यानी सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिजम्स। सो उसने कहा था कि ऑल एनिमल्स जो है वो बने हुए हैं फ्रॉम अ सेल। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था एवेंगेलिस्टा फॉरकैंची, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और 1840 में उसने प्रपोज किया था कि ऑल द सेलुलर कंटेंट्स आर लिविंग मटेरियल, जिसको उसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल्स में जो सब सेलुलर पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल जिसे हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं, जो सेल मटेरियल है वो सब लिविंग है और उसको उसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था रोडोल्फ वर्च्यू, उसने क्या काम किया था कि वो एक जनरल फिजिशियन था और उसने एक हाइपोथेसिस पेश की थी और वो हाइपोथेसिस क्या थी कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो न्यू सेल आते हैं, जो न्यू सेल आएंगे वो आएंगे फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओल्ड सेल से। जैसे कि हम अगर माइटोसिस में देख लें तो ओल्ड सेल वो डिवाइड होते हैं एंड न्यू सेल्स जो न्यू सेल्स आते हैं वो आते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल, यानी जो ओल्डर सेल्स है उससे न्यू सेल्स बनते हैं। सो उसका हाइपोथेसिस क्या था कि एवरी सेल्स मीन हर सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल से या ओल्डर सेल से आते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो साइंटिस्ट था वो था लुइस पास्टर। एंड लुइस पास्टर ने वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हाइपोथेसिस ऑफ रोडोल्फ वर्च्यू, यानी रोडोल्फ वर्च्यू ने जो हाइपोथेसिस पेश की थी कि एवरी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसने उस पर एक्सपेरिमेंटली उसे प्रूव किया था कि यस एवरी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? बैक्टीरिया पर, एंड फाउंड दैट बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली उसने ये मालूम किया था कि जो न्यू बैक्टीरिया सेल्स थे वो आते थे फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे, जो ओल्डर बैक्टीरिया थे, वो सेल्स वही पुराना सेल्स वही ओल्डर सेल डिवाइड होता था और न्यू सेल्स हमारे साथ बनते थे फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, जो मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स वो क्या थी? फर्स्ट, सेल थ्योरी प्रपोज की थी बाय टू जर्मन साइंटिस्ट थे, श्लाइडन एंड श्वान। श्लाइडन जो था वो एक जर्मन बॉटनिस्ट था और श्वान जो था वो एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। उसने सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम
पेश की थी। और उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे? फर्स्ट पॉइंट उसका जो था वो ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो बने हुए हैं फ्रॉम वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज़्यादा खलियों से। यानी मीन जिस चीज़ में भी सेल्स ना हो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। सो जो ऑर्गेनिजम्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या एनिमल्स हो, ये तमाम बने हुए हैं फ्रॉम वन और मोर सेल्स। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फ्रॉम वन सेल मीन यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ बैक्टीरिया है या सैम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। सो और ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो बने हुए हैं फ्रॉम मोर देन वन सेल्स। फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्लांट्स है या एनिमल्स है, ये सब जो है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, वो बने हैं फ्रॉम मोर देन वन सेल, जिसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स। सो उसका पहला पॉइंट यही था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स ये बने हुए हैं फ्रॉम वन और मोर सेल्स। एक बात जहन में याद रखिए कि वायरस जो है इसे हम कहते हैं ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन कि वो वायरस जो है वो उसे हम ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते क्योंकि वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग, तो और उसमें कंप्लीट सेल्स भी नहीं है। कंप्लीट सेल ऑर्गेनेली और कंप्लीट सेल वो नहीं है, तो इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि वो सेल कंप्लीट सेल जो है उसमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट मेन पॉइंट जो है सेल थ्योरी का, नेक्स्ट वो है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी मतलब ये कि सेल बुनियादी इकाई है, बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब ये कि ये भी हमें यही पॉइंट क्लियर कर देती है कि ऑर्गेनिजम्स जो बने हुए हैं वो एक एक सेल मिलकर जो बनते हैं उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मीन के सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट जो है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि न्यू सेल्स जो आएंगे वो आएंगे फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन जो ओल्डर सेल हैं, जैसे कि हम इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो सेल साइकिल, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यू सेल्स कैसे आते हैं फ्रॉम ओल्डर सेल। मीन इसमें एक प्रोसेस है जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस में ओल्ड सेल जो है, जो पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होता है टू न्यू सेल्स में। सो इसका मतलब ये हुआ, थर्ड नंबर पॉइंट ये हमें क्लियर कर देती है कि न्यू सेल्स जो आते हैं, ये नए सेल्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या फ्रॉम ओल्डर सेल्स। फ्रॉम ओल्डर सेल मीन जो न्यू सेल्स आते हैं वो ओल्डर सेल से या प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से मौजूद हो, उसी सेल से, उसी खलिए से न्यू सेल्स जो है वो वजूद में आते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे किसके? सेल थ्योरी के, जो पेश किया था फर्स्ट टाइम श्लाइडन एंड श्वान, एक बॉटनिस्ट और एक ज़ूलॉजिस्ट। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक्स, एमरजेंसीज ऑफ सेल थ्योरी एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेलुलर कॉर्टिकल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।